Hello student, this is a video lecture of a unit chapter 3rd of a unit 3rd. In a previous video lecture we can discuss about the web browser, their feature, their functions, their working, and there we can also discuss some commonly web browser which use on mobile phone, on personal computer, and there we can also discuss some softwares, uh, just add one plugin, their differences, and discuss about the cookies and what is use of a cookies. Okay, in this chapter we can discuss about the website. वेबसाइट जो नेम है इससे भी हम लोग फेमिलियर होंगे, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट के थ्रू जो भी हम लोग रिसोर्सेज गेन कर रहे हैं, वो किसके थ्रू गेन कर रहे हैं? एक तरह से किसी भी वेबसाइट के थ्रू गेन कर रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन है वो किसी फाइल या वेब पेज के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो जनरली वेबसाइट कहने का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कहीं भी जो वेब पेजेस का कलेक्शंस है वो किस में कंसिडर होता है? एक तरह से आपके वेबसाइट में कंसिडर होता है। तो जिन स्टूडेंट को अभी ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे वेब पेज कहने का क्या मतलब है, तो अभी 2 या 3 स्लाइड के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे वेब पेज कहने का क्या मतलब है। बस इतना दिमाग में रखना है कि वेबसाइट इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कई सारे वेब पेजेस का जो कलेक्शंस है वो वेबसाइट में कंसिडर करते हैं हम लोग, जिसको इजिली हम लोग वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। In this slide we can discuss about the importance and uses of a website. First I discuss about the uses of a website. आज की डेट में चाहे वो वेब सर्फिंग हो, ईमेल हो, चैटिंग हो, सोशल नेटवर्किंग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, जॉब सर्चिंग हो, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशंस हो, ऐड हो, ब्लॉगिंग हो, डाउनलोडिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, किसी भी फाइल को अगर हमें शेयर करना है तो इन सब यूजेस के लिए जनरली हम क्या यूज़ कर लेते हैं? कोई न कोई वेबसाइट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर हमें किसी बैंक से कोई ट्रांजेक्शन्स करना है, ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, तो उस बैंक की हम लोग वेबसाइट को ओपन करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास टास्क है उसको हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंस है वेबसाइट, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी कॉलेजेस या स्कूल हैं, हर सबकी अपनी कोई न कोई क्या गिवन है? एक तरह से वेबसाइट गिवन है। और वेबसाइट आज की डेट में एक तरह से पॉपुलर मीडियम है अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करने का। तो एक तो यह है कि जो वेबसाइट है वो हमें 24 आवर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जब हम किसी वेबसाइट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, दैट इज़ परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर सिस्टम। और अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम्स को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है तो हम उससे 24 आवर्स तो वर्क परफॉर्म करा सकते हैं। तो एक है कि जो आपके पास वेबसाइट है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है 24 आवर्स बिजनेस। देयर कैन आल्सो प्रोवाइडिंग अ ग्लोबल ऑडियंस टू डिस्कस और रिसर्च मार्केट रिलेटेड इशूज। थर्ड, नोन एट द इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। जो कस्टमर है वो घर बैठे सेल परचेज कर सकता है, उससे घर बैठे ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो कस्टमर सर्विसेज है उसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। जो प्रिंटिंग आपके पास कॉस्ट है, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, उसको भी जनरली हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए वेबसाइट। अब ये पोर्शन भी क्लियर होगा कि क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उसको ऐड करना, उसका कवर प्रिंटिंग, उस पर जो खर्चे हैं उस खर्चों को हम लोग एक तरह से रिड्यूस कर रहे हैं। दैट इज़ द शो केस ऑफ
प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसका वेबसाइट एक तरह से शोकेस है। शोकेस करने का मतलब है कि जैसे अगर हम ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की हमें इंफॉर्मेशन, उसकी पिक्चर्स, कस्टमर फीडबैक, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिल जाती है। इसका मतलब है कि वो उस प्रोडक्ट के लिए क्या किसका काम कर रहा है, वेबसाइट एक तरह से शोकेस का भी काम कर रहा है। दे आर गिवन सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन, ये पोर्शन भी आपका क्लियर होगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसको हम लोग ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है बाय यूजिंग अ वेबसाइट। जनरली एक इस तरह का स्टेबल प्लेटफॉर्म है हमारे पास किसी भी तरह के बिजनेस के लिए, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इट प्रोवाइडिंग अ वर्चुअल मार्केटिंग एंड विदाउट मार्केटिंग कॉस्ट। क्या कि अगर हम कहीं भी अगर ऑनलाइन बिजनेस या मार्केटिंग नहीं कर रहा है तो हमें उस मार्केटिंग के लिए कोई न कोई रूम लेना होगा, कोई न कोई शॉप लेनी पड़ेगी, उसकी अपनी कॉस्ट होगी। जबकि इस तरह की कोई भी कॉस्ट किस में ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, एक तरह से अगर हम वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन कर रहे हैं, एक तरह से ये हमारे पास वर्चुअल मार्केट है। वर्चुअल भी क्लियर होगा कंसेप्ट, क्योंकि आज की डेट में जो हम आपको टीच कर रहे हैं वो भी एक तरह की वर्चुअल टीचिंग है, क्योंकि इसमें एक तरह का हम लोग का फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है जैसे क्लासरूम में होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो वेबसाइट है वो हमें एक तरह से वर्चुअल मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, और जो फिज़िकल मार्केट है उससे उसकी कॉस्ट भी कम है, क्योंकि फिज़िकल मार्केट में उसका मेंटेनेंस, उसका इंस्टॉलेशंस, ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ कॉस्ट या पैसे बियर करने पड़ते हैं। ठीक है, इन दिस स्लाइड वी कैन डिस्कस व्हाट इज वाई पीपुल विजिट अ वेबसाइट। जो पीपुल है वो वेबसाइट को क्यों यूज़ करता है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो 2 हमारे पास प्राइमरी रीजंस हैं इसमें किसी भी वेबसाइट को यूज़ करने का। फर्स्ट तो है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशंस गेन करनी है, इफ़ वी नीड एनी इंफॉर्मेशंस देन वी कैन यूज़ अ वेबसाइट। जैसे अगर हमें किसी सिटी की लोकेशंस फाइंड आउट करना है, किसी स्टूडेंट को किसी कॉलेज या स्कूल के फ़ोटो या उसके कैंपस की फ़ोटो फाइंड आउट करना है, कोई आपके पास रिलेटेड क्वेरीज है उसका हमें आंसर चाहिए, नियरेस्ट किसी रेस्टोरेंट का अगर हमें एड्रेस चाहिए, तो इस पर्पज़ के लिए भी हम लोग जनरली किसको यूज़ कर लेते हैं, एक तरह से वेबसाइट को यूज़ कर लेते हैं। ओके, जो सेकंड हमारे पास रीजंस है वेबसाइट को यूज़ करने का, तो उसमें एक रीजंस यह है कि हम सेल और परचेज का काम कर सकते हैं। और जो भी आपके पास कोई भी लेटेस्ट अगर चाहे प्रोडक्ट अगर हमें परचेज करना है तो उसके लिए भी हम लोग किसको यूज़ कर लेते हैं, एक तरह से वेबसाइट को यूज़ कर लेते हैं। और अगर हमें कोई भी ऑनलाइन अगर डिस्कशंस करना है तो ऑनलाइन डिस्कशंस के लिए भी किसको यूज़ करते हैं हम लोग, एक तरह से वेबसाइट को यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ ए वेबसाइट जिसमें हम लोग ऑनलाइन किसी भी पर्सन से क्या कर सकते हैं, एक तरह से डिस्कशन कर सकते हैं, चाहे वो हमसे कितना भी फार अवे है। तो ये 2 बेसिक रीजंस हैं जिसके नाते हम लोग वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन भी आपका क्लियर होगा, इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। और दूसरा है कि कोई भी हमारे पास अगर टास्क है, जैसे हमें किसी प्रोडक्ट को सेल या परचेज करना है, कोई सॉफ्टवेयर अगर हमें डाउनलोड करना है, अगर हमें ऑनलाइन कोई डिस्कशंस करना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, एक तरह से अपनी वेबसाइट को यूज़ कर लेते हैं। ओके, इन दिस स्लाइड वी कैन डिस्कस सम पैरामीटर्स फॉर क्रिएटिंग अ गुड वेबसाइट और कंपोनेंट ऑफ अ गुड वेबसाइट। फर्स्ट, गिवन अ इजी नेविगेशंस। इजी नेविगेशंस करने का मतलब इजीली हम अपने ब्राउज़र पे, अपने कंप्यूटर पे उसको ओपन कर सकते हैं, कर सकें, ज़्यादा वो सिक्योर हो, जो हम लोग उसका डिज़ाइन कर रहे हैं उसका कोई न कोई एक प्रॉपर लेआउट गिवन हो, उसका एक तरह से जो लिंक हो वो प्रॉपर लिंक गिवन हो, जो आप उसके लिए कलर यूज़ कर रहे हैं वो कलर्स इफ़ेक्टिव हों, जो आपके यूज़र को अट्रैक्ट करें,
जो उसका लोडिंग टाइम हो वो फास्टर हो, इस तरह की वेबसाइट बनाएं जिसको लोड करने में टाइम पीरियड कम लगे। और मोबिलिटी हो, यानी कि इजली वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, वन कंप्यूटर टू अनदर मोबाइल फ़ोन इजली वो ट्रांसफ़र हो सके। इस तरह के फ़ॉन्ट को हम लोग यूज़ करें जो वेबसाइट के लिए एक तरह से सूटेबल हो, फ़ॉन्ट भी आपका क्लियर होगा। और जो इमेज है उसकी क्वालिटीज़ को हम लोग अच्छी रखें, मगर एक चीज़ का और दिमाग में रखना है कि उस इमेज की जो मेमोरी साइज़ है कोशिश करें कि वो कम से कम हो। जैसे अगर हम आपके साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो वीडियोज़ हो उसकी क्वालिटीज़ भी बेटर हो और वो कम से कम साइज़ की हो, जिससे ईजिली आप उसे क्या कर सकें, एक तरह से डाउनलोड कर सकें। तो इस तरह का कंसेप्ट हम वेबसाइट डेवलपमेंट में भी करते हैं, या अच्छी वेबसाइट में भी हम लोग इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि एक तो उसकी जो क्वालिटी हो, वो इमेज की क्वालिटी बेटर हो, मगर वो कम से कम मेमोरी स्पेस ले। और जितने भी नंबर आप पेजेस आप डिज़ाइन कर रहे हैं उनमें कंसिस्टेंसी हो, यानी जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट का कलर्स है, बैकग्राउंड कलर्स है, दिमाग में रखते हैं कि वो चीज़ें क्या हों, एक तरह से एक दूसरे से मैच कर रही हों। Okay, in this slide we can discuss some word or some concept which use during a creating a website। अगर कोई भी वेबसाइट अगर हम लोग बना रहे हैं तो कुछ नंबर ऑफ कंसेप्ट है, नंबर ऑफ इस तरह के वर्ड गिवन है जिनके बारे में आपको फेमिलियर होना चाहिए। एक तो हमारे पास गिवन है इसमें डोमेन नेम। अब डोमेन नेम का मतलब है किसी भी वेबसाइट को अगर हम ओपन कर रहे हैं, जैसे हम गूगल को ओपन कर रहे हैं या रेडिफ मेल को ओपन कर रहे हैं, तो देयर वी कैन राइट www.google.com, www.rediffmail.com। तो ये जो आप नोट डाउन कर रहे हैं वो उसका क्या कंसिडर होता है, एक तरह से डोमेन नेम कंसिडर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है कि वेबसाइट का एड्रेस .com, ऐसे अगर लिख रहे हैं तो वो उसका डोमेन नेम गिवन है। चलिए इसी स्लाइड में एक चीज़ हम लोग और क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी अगर हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। जैसे हमने कहा कि गूगल का